सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से बड़ी तादाद में लड़कियां जो है वो दुबई जाती हैं। आज मैं एक ऐसी लड़की के बारे में आपको बताऊंगा कि उसके साथ हुआ कैसे और वहां पहुंची कैसे। तल्लक है इंडिया से और नाम है इसका शहजादी। और इस बेचारी की किस्मत देखें कि ये एक पढ़ी लिखी लड़की बैंक में किसी में नौकरी करती थी। कोई रोटी बैंक है इंडिया का, शायद इसी तरह का कोई नाम है। तो हुआ ये कि इसके ऊपर कोई पानी गिर गया, जिसकी वजह से इसका चेहरा जो है वो कोई ख़राब हो गया। और फिर ये इंडिया में कोशिश करती रही अपना इलाज करवाए। और सोशल मीडिया के ज़रिए 2021 में बताया जा रहा है इसका राब्ता एक लड़के के साथ हुआ। अब देखें कि उस लड़के ने इसको अपनी बातों में ऐसे लगाया कि आपको मैं दुबई भिजवा देता हूँ, वहाँ पे मेरे अजीज़ हैं, वो आपका इलाज करवाएंगे और वहाँ पे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सब्ज़ बाग दिखाए और ये लड़की फिर दुबई पहुँच गई। अब दुबई में जिन लोगों के घर में ये गई, वहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि ये अकेली नहीं, बेशुमार ऐसी लड़कियाँ वहाँ पे, पाकिस्तानी भी, इंडियन भी, जो लोगों के घरों में काम करती हैं, उनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं और उनको फिर जुल्म का निशाना बनाया जाता है और उनका राब्ता भी घर वालों से बहुत कम करवाया जाता है। और ये भी लड़की इसी तरह के हालात का शिकार होगी। जो मियाँ बीवी, उनकी भी तस्वीर मैं ऊपर बोर्ड पे लगा दूंगा, इस लड़की की भी और जिस लड़के ने भेजा उसकी भी। अब ये बेचारी वहाँ से उनके साथ कोशिश करती रही, कहती रही कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे कोई ऐसी नौकरी मिल जाए, लेकिन उन लोगों ने इसकी एक भी नहीं सुनी। ये भी बताया जा रहा है कि इसके ऊपर जुल्म भी करते रहे और इसको ऐसे हालात में रखा जैसे किसी ने इसको बेच दिया। और ये इंडिया में जो बंदा था उसने धोखा किया। मुसलमान लड़की थी, शहजादी। अब जनाब ये बेचारी ने समझा कि शायद कभी यहाँ से जान छूट जाएगी और एक दिन फिर वो दिन आ गया कि जिसका कभी इसने तसव्वुर भी नहीं किया था। जी हाँ, उससे पहले थोड़ा सा बता दूं, जिनके घर में ये रह रही थी, वो दोनों मियाँ बीवी के ऊपर बोर्ड पे तस्वीर आप देख रहे इकट्ठी, उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। अब बेटा पैदा हुआ और फिर एक दिन जो माँ थी या कोई घर वालों ने उसकी बच्चे को टीका लगवाया डॉक्टर से और फिर वो जब घर आया तो बाद में उसकी वफात हो गई। ये सारा इल्ज़ाम इस शहजादी पर लग गया। अब ये है असल में प्रॉब्लम। और फिर 2 साल तक ये केस चला। 2 साल तक केस चलने के बाद वहाँ की अदालत ने, जो अबू धाबी की, दुबई की अदालत थी, उसने जी इसे सजाए मौत सुना दी। फिर इसकी कॉल आई, मेरे पास वो रिकॉर्डिंग है, मगर बड़ी तकलीफ दे रिकॉर्डिंग है। मैं आखिर पे कोशिश करूँगा वो थोड़ी सी अगर सुना सकूँ, अगर ना सुना सका तो इसमें आपने गिला नहीं करना, लेकिन मेरे पास है। और फिर 14 फरवरी को इसका फ़ोन आता, अपने बाप के साथ बात करती है, माँ के साथ, और कहती है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है। और उन्होंने कहा आपको कुछ नहीं होगा। इन्होंने इंडिया में भी कोई वकील शकील किया, अदालत में केस किया, उसने कहा जी इसकी अब ज़रूरत नहीं है। और फिर पता चला कि 15 फरवरी को इसको मौत की सज़ा दे दी गई। अब ये हुआ कि इसकी मैयत जो है वो इंडिया जाएगी, वहाँ पे जो भी रस्म होगी अदा की जाएगी। माँ बाप पे क्या गुजर रही है, किस हालात से वो गुजरे इन 3 सालों में, ये बिल्कुल सच्चा वाक़या अभी चंद दिन पहले का है। और काफ़ी दिन ये मीडिया पे बात नहीं आई और फिर पता चला कि उसे मौत की सज़ा सुना दी गई, या मौत दे दी गई, मौत की सज़ा दे दी गई है। ये बात इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी और इंडियन लड़कियाँ वहाँ पे जाती हैं और उनसे धंधा भी करवाया जाता है। जो लोग दुबई जाते हैं उनको सब पता है। असल में प्रॉब्लम ये है कि जिनके पास पैसे होते हैं वो उन जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये क्लब बने हुए हैं
वहाँ पे ढेरों पाकिस्तानी लड़कियां खड़ी हैं इसी धंधे के लिए, इस बिज़नेस के लिए। गलत काम भी उनसे लिए जाते हैं। और एक मंडी बनी हुई है दुबई में। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि पिछले दिनों ऐसी वीडियोस भी सामने आई कि वो बेचारी लड़कियां कह रही थी कि हमें कहीं से किसी तरह यहाँ से निकाल लो। वो बुरके में थी। तो हमारे क्योंकि हालात ऐसे हैं, इंडिया है या पाकिस्तान है, हमारा होता ये है कि हम कहते हैं कि किसी तरह भी हम यहाँ से निकल जाएं, और ये नहीं देखते कि आगे क्या है। हमारे ज़हन में भी नहीं होता कि आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। और फिर बेशुमार लड़कियाँ और बेशुमार दलाइल जो दल्ले होते हैं, मैं आपको सीधे लफ्ज़ों में बता दूँ, वो बैठे हुए पाकिस्तान इंडिया में, वो इनको बेचते हैं, इनका कारोबार करते हैं, धंधा चलता है। और अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि अरबी, पाकिस्तानी, इंडियन लड़कियां बांग्लादेश की लड़कियों को कैसे इस्तेमाल करते। इनको कहा जाता अगर आप बोली तो आपको कत्ल कर दिया जाएगा, और फिर इनको ऐसे तरीके के साथ रखा जाए। मैं पिछले दिनों एक प्रोग्राम किया था, वो लड़की कहती मुझे इसी तरह भेज दिया गया, सके चचा ने भेज दिया, पाकिस्तान से गई। वो बेचारी किसी जगह पर गाड़ी रुकी तो उतर के उसने भागना शुरू कर दिया, पुलिस आ गई और फिर सब भाग दौड़ के। इतने इतने बड़े वहाँ पे गाने हैं अरबियों के, और उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा हुआ कि कोई राब्ता बाहर होता ही नहीं। इतना बड़ा वहाँ पे इस्लामी ममालिक में जुल्म होता है। यहाँ अभी होते होगा, यूरोप में भी इक्का दुक्का वाक़यात होते होंगे, मगर यहाँ की पुलिस को जब इतला मिल जाती है तो वो मदद के लिए पहुँच जाते हैं। वहाँ पुलिस तक भी नहीं पहुँच सकता बंदा। तो ये जनाब आपको मैंने बता दिया इस लड़की का वाक़या। तो जो भी लड़कियाँ किसी भी मुल्क जाएँ, सबसे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन ले ले। यहाँ जर्मनी में भी एक लड़की मुझे याद है, वो भी बेचारी काफ़ी तकलीफ़ में रही और फिर वापस चली गई, ज़हनी मरीज़ बन गई। शादी करके आई थी, मियाँ ऐसा निकला, वो कहती मुझे सारी रात सर्दी में बाहर बालकोनी में निकाल के, तो कहता था इधर तुम खड़ी रहो। ज़ुबान नहीं आती थी, बुला नहीं सकती थी किसी को। तो ये मुख्तसर मैसेज आपको मैंने दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें।